beta, let's start today's topic. Again, it is topic of applications of derivative, जिसके हम एग्जांपल्स कर रहे थे एक्सरसाइज 8.6 के, उसी के बेस के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 2r by root 3. Also find maximum volume. क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, एक सिलेंडर के मैक्सिमम वॉल्यूम की हाइट बताओ जिसको हमने इंस्क्राइब किया है सर्कल स्फीयर के अंदर. इसका मतलब आपके पास एक स्फीयर है, इसके अंदर हमने सिलेंडर रख दिया, बड़े से बड़ा सिलेंडर फिट करने की कोशिश करनी है, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम का इंस्क्राइब करना है. जो स्फीयर है उसका रेडियस गिवन है. गिवन क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर. वो आपका कांस्टेंट हो गया और उसी की फॉर्म में आंसर निकालना है. इज आर. टू प्रूव क्या करना है कि वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम वाले सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, छोटा तो हो ही सकता है और उसका हमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम वाले सिलेंडर की अगर हाइट प्रूव करनी है तो प्रूव करना हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज 2r by root 3. प्रूव करना है. इसकी h इसके बराबर आएगी. फिलहाल हम क्या मान लेंगे? लेट h बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर. यहाँ सर्कल का सेंटर होगा बीचों बीच कहीं. सेंटर से अगर इसे मीट करा दूं और सेंटर से इस किनारे को भी मीट करा दूं, क्योंकि ये टच तो कर रहा है दोनों तरफ से सिलेंडर को, और स्फीयर का रेडियस कैपिटल R था दोनों तरफ, तो टोटल 2r बन गया इस ट्रायंगल में. और सिलेंडर क्या है आपका? मैक्सिमम वॉल्यूम का बनाना है. तो अभी अगर इसके अंदर देखिए तो पॉइंट्स क्या बन गए? ए पर टच करता है, बी पर टच करता है, सी पर. कैसे बताएंगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा बी पॉइंट पर? क्योंकि किसी भी दो कोड को मिलाने से, जो डायमीटर को मिलाने से एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होगा. कैसे भाई? एसी क्या है? डायमीटर. और हम सर्कल के चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि अगर ये डायमीटर हो तो ये सेमी सर्कुलर एंगल बन जाएगा. तो दिस इज 90 डिग्री. ये आपका 90 डिग्री एंगल है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ए बी सी. तो अभी क्या लिखेंगे? देयरफॉर इन प्रूफ में, सॉल्यूशन में लिखेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी. ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल लो तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर. ए बी पूरा कितना है? छोटे वाले सर्कल का रेडियस का डबल 2r डायमीटर, 2r स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? बी सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज 2r होल स्क्वायर. तो एच स्क्वायर इज क्या टर्म बन जाएगी? एच स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर.
2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर, हमने शिफ्ट कर दिया, h स्क्वायर ये बन गया, तो h बन गया 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी आपके पास h आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसको मैक्सिमम करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर इसका स्मॉल रेडियस था। अब पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, क्या आ जाएगी 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज वॉल्यूम। व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम then v square is also maximum। v का स्क्वायर कर देंगे, पाई स्क्वायर आर 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर। नाउ वी गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r। क्या बनेगा, पाई स्क्वायर एज इट इज, इसको पहले अंदर ले जाइए मल्टीप्लाई में, ये टर्म बन चुकी है पाई स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस 4r4 इंटू आर स्क्वायर इज r6। हम इसी का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर 4r स्क्वायर तो कांस्टेंट है कैपिटल वाला, इस r4 का डेरिवेटिव 4r क्यूब माइनस 4 इंटू r की पावर 6 का डेरिवेटिव 6r5। और मुझे इस डेरिवेटिव को सेकंड इक्वेशन लेकर पुट करना है इक्वल टू 0 फॉर वॉल्यूम टू बी मैक्सिमम। वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर d by dr of v square must be equal to 0। दिस implies अगर ये 0 के बराबर होना चाहिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू 4r क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 r रेज टू पावर 5 इक्वल टू 0। पाई स्क्वायर 0 होगा नहीं, 16r स्क्वायर r क्यूब माइनस 24 r5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 0 होगा नहीं, इसको पहले ऐसे ही लिख लो। दिस इम्प्लाइज, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R की फॉर्म में निकाल लेंगे। क्या टर्म बनेगा, हमने पढ़ा हुआ है कि इसको कॉमन भी लेते हैं, कॉमन ले तो क्या आएगा, एक्चुअल में इसका कॉमन ये बनेगा, पहले इसको यही सॉल्व करो। 4r क्यूब कॉमन ले लीजिए, 4 गया तो 4 स्क्वायर माइनस 4 भी कॉमन ले लिया, r क्यूब भी, तो 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 4r क्यूब 0 होगा तो r क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज r इज नॉट 0। तो r अगर 0 नहीं है तो 4r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर इज 0। दिस इम्प्लाइज 4 बाई 6r स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इसको इधर शिफ्ट किया फिर डिवाइड में ले आए, तो r स्क्वायर इज 2 बाई 3 कैपिटल R स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज r इज रूट 2 बाई 3r, ये तो बन गया रूट 2 बाई 3r। अब h फाइंड आउट भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर, v डबल डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखने से पहले आपने ये फाइंड आउट किया था, पाई स्क्वायर बाहर कॉमन, r क्यूब का एक और डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48r स्क्वायर r स्क्वायर, 5r4 हो जाएगा तो 4 6 जा 24, 24 5 जा 120, 120 हो गया, r5 r4 बन गया। अब पाई स्क्वायर एट r इज इक्वल टू, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 बाई 3r स्क्वायर, तो पुट कर दो डी स्क्वायर ऑफ
v square at r square is equal to 2/3 r square. पुट करते हैं 48 r square 2/3 r square 120. 2 by r की पावर 4 करना हो तो 4/9 r4. इसका एक स्क्वायर और कर दिया. दिस इज पाई स्क्वायर 16 3 जा 48 16 2 जा 32 r4. ये बनेगा 40 और कटेगा नहीं. 44 जा 160 r4 बाई 3. नेगेटिव या पॉजिटिव ढूंढना है. अभी 3 2 जा 6 3 3 जा 9 96 माइनस 160/3 r4 पाई स्क्वायर. नेगेटिव आएगा और नेगेटिव है तो इट इज मैक्सिमा. तो हमें ये तो पता चल गया कि r स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 r स्क्वायर पर वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम. बट मुझे हाइट का रिजल्ट दिखाना है. तो h और r का क्या रिलेशन था जो हमने पहले सॉल्व आउट किया था. h इज 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर स्क्वायर रूट. 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर स्क्वायर रूट. 4r स्क्वायर माइनस 4 इंटू r स्क्वायर इज 2/3 r स्क्वायर. ये बनेगा 3 4 जा 12 r स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 r स्क्वायर बाय 3. 12 r स्क्वायर माइनस 8 r स्क्वायर इज 4 r स्क्वायर बाय 3. 4 r स्क्वायर तो ऊपर 2r बन गया डिवाइड में √3. और मुझे यही चीज शो करनी थी. हाइट इज इक्वल टू 2r बाय √3. तो जब हाइट 2r बाय √3 होगी तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम. तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये क्वेश्चंस आपके टाइम लेते हैं बट इनको करना बहुत ध्यान से पड़ता है. एक एक चीज ध्यान से करेंगे तो आराम से कर पाओगे. नेक्स्ट है प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of volume of sphere. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन जो हम इंस्क्राइब कर सकते हैं बेटा इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ये चीज प्रूव करनी है. तो पहले तो हम स्फीयर लेंगे. इसके अंदर हमने कोन ले लिया. स्फीयर का सेंटर तो कहीं O है. ठीक है. स्फीयर के अंदर बड़े से बड़ा कोन रखना है बट प्रूव क्या करना है कि स्फीयर का रेडियस आ रहा है. ये कह रहा है कि प्रूव कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. मींस वॉल्यूम ऑफ कोन लार्जेस्ट कोन कह लो is 8/27 of volume of sphere. This is the to prove. ये हमें प्रूव करना है कि 8/27 हो जाएगा ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अब क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करें. स्फीयर का रेडियस r है तो सेंटर से इस पॉइंट को मिला दूं r. सेंटर से इस पॉइंट को मिला दूं वो भी r. बट ये नीचे वाला पूरा r नहीं होगा. यहाँ एक लाइन लेंगे बीच में. दिस पॉइंट इज P. पूरा r नहीं होगा क्योंकि ये स्फीयर को टच नहीं करेगा. ठीक है. लेट हाइट ऑफ कोन इन मान लेते हैं h. लेट
हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h, हमने ये मान ली। तो हाइट ऑफ कोन h ले लिया, गिवन r इज रेडियस ऑफ स्फीयर, r रेडियस है स्फीयर का, लेट h बी हाइट ऑफ कोन, कौन सा कोन है, इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। अब अगर मैं नेमिंग दे दो इसको ए बी सी, व्हाट इज ओपी, ये ओपी डिस्टेंस कितना होगा, पूरे एपी में से ओ ए माइनस कर दूं तो आपके पास आ जाएगा ओपी। पूरा एपी कितना है, हमने कहा है कोन की हाइट h और ओ ए कितना है, इसका रेडियस, तो h माइनस आर, ये ओपी आ गया, h माइनस आर, और वो आपका कैपिटल आर है। ये चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। रेडियस ऑफ कोन क्या होगा, वीपी, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। ये मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं तो बीपी क्या है, बेस, बेस क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर होल स्क्वायर। इस आर स्क्वायर में से ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस 2h आर स्क्वायर कट गया, 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये आपका रेडियस ऑफ कोन हो गया। अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन को क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर, मैं एक बार ऐसे ही लिख रही हूँ, रेडियस ऑफ कोन होल मल्टीप्लाई h, 1/3 पाई, इस रेडियस का स्क्वायर करूँ तो 2HR माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाई h, क्वेश्चन विल चेंज इनटू 1/3 पाई इंटू 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब, दिस इज वॉल्यूम। अब मुझे क्या करना है, dv बाय dh करेंगे, कैसे टर्म देंगे, सारा क्वेश्चन h और कैपिटल R में आ गया। डेरिवेटिव करना हो तो एक बात ध्यान रखेंगे, कैपिटल R तो कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो फिक्स था रेडियस गिवन स्फीयर का, तो कौन है चेंजिंग, h, तो dv बाई dh इज 1/3 पाई बार h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, तो 4HR माइनस h क्यूब का 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर वॉल्यूम टू बी मैक्सिमम क्या लेंगे, dv बाई dh इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, अभी तो dv बाई dh कैलकुलेट किया था पहले, अभी यहाँ 0 नहीं रखेंगे दोबारा, 1/3 इज नॉट 0, पाई इज नॉट 0, 4HR इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, आइदर h इज 0, अगर कॉमन लें h इज नॉट 0, हाइट 0 हो गई तो कौन फिनिश हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू 3h, दिस इम्प्लाइज h इज 4/3 r, अभी तो मैंने h की वैल्यू ढूंढी है 4R/3। नेक्स्ट निकालिए सेकेंड डेरिवेटिव, what will be d square v by dh square, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था लास्ट, 1/3 बाई 4HR माइनस 3h स्क्वायर, तो अगर मैं इसी का डेरिवेटिव अगेन करूं तो 1/3 बाई 4HR का 4R, h का डेरिवेटिव 1, h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, तो 2 3 जा 6h, ये डेरिवेटिव आ गया डबल डेरिवेटिव, वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव एट h is equal to 4R/3, 1/3 पाई 4R माइनस 6 इंटू 4R/3, h की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, h की वैल्यू डाल दी 4R/3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4R माइनस 8R नेगेटिव,
और अगर ये नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 4r/3। अगर ये h है तो इसने कहा था फाइंड वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आएगा? मैक्सिमम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई इंटू 2h² माइनस h³ जो हमने फाइंड आउट किया था। तो 1/3 पाई 2 इंटू h का स्क्वायर 4 स्क्वायर 16r² 3 का स्क्वायर 9 इंटू r माइनस h का क्यूब 4 का क्यूब 64/27 r³। मैंने h³ की जगह और h² की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, r³ आ गया लास्ट। 1/3 पाई एलसीएम लो 27, 9 3 जा 3 2 जा, ये आ जाएगा आपका 27, तो 9 3 जा 32, 3 जा 16 2 जा 32 है, 32 3 जा 96, 96 r³ माइनस 64 r³। 1/3 पाई 6 minus 4 2, 9 minus 6 3, 32 r³/27। अब प्रूव क्या करना था? 8/27, तो इसमें से 8 अलग कर सकते हैं। 32 को लिख दें 1/3 पाई 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई r³/27। आपको प्रूव करना है 8/27 ऑफ, तो 8/27 को बाहर रख देते हैं। 1/3 पाई इंटू पाई/3 4r³। अब इसको ध्यान से देखो तो 8/27 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि कैपिटल आर उसका स्फीयर का वॉल्यूम था, विच इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और यहाँ क्या लेके चले थे? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेंस प्रूफ। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन of maximum volume and given slant height is tangent inverse √2। शो करो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज टेंजेंट इनवर्स √2। अब एक कोन दे दिया सिर्फ, ठीक है, कोन का कुछ रेडियस होगा r ले लेते हैं, कोन की हाइट h ले लेते हैं, स्लांट हाइट l ले लेते हैं। पॉइंट्स के नाम ले लीजिए ए ओ बी सी। सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है, उसका नाम नहीं दिया, वो प्रूव करना है, तो लेट अल्फा। किसने बोला है कि सेमी वर्टिकल एंगल कोन का ये होगा, तो अल्फा की वैल्यू ये प्रूव करनी है। अगर वो कोन मैक्सिमम वॉल्यूम का हो ऑफ गिवन स्लांट हाइट। अब गिवन स्लांट हाइट का मतलब क्या है? स्लांट हाइट आपकी फिक्स है, लेकिन वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। मैं एक चीज बताऊंगी, कोन कैसे बनता है। जब हम ऐसे कोई चीज लेकर और इसको चारों तरफ इस टाइप से लिया हुआ हो और इसे रिवॉल्व कर दें, ऐसा कोन बन गया। अब अगर स्लांट हाइट फिक्स है, तो अगर हमने ये मान लिया, सपोज मैं सेम हाइट के ले लेती हूँ, स्लांट हाइट फिक्स है, पेन की हाइट फिक्स है, इसका कोन ऐसा भी बन सकता है जिसका नीचे रेडियस कम हो जाए, वॉल्यूम का फर्क पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर दूं तो नीचे रेडियस ज्यादा हो जाएगा, हाइट थोड़ी कोन की कम हो जाएगी। मैंने थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया,
कोन की हाइट कम हो गई और कोन का रेडियस ज्यादा हो गया, लेकिन स्लैंट हाइट अभी भी उतनी है। स्लैंट हाइट का मतलब ये पोल्स जो आपको दिए हुए हैं, अब आप इसको बिल्कुल ऐसे रख देंगे, रेडियस कम हो जाएगा, हाइट ज्यादा। मुझे यही बताना है किस सिचुएशन में इसे रखा जाए। ऐसे रखें, थोड़ा और ब्रॉड करें, और ब्रॉड किस टाइप से रखें कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो ये एंगल, अब आप एक बात देख रहे हैं, यहाँ सारे क्वेश्चन में एक ही चीज फिक्स है, एल, जो आपका ये पेन की लेंथ है, स्लांट हाइट। अदरवाइज ये एंगल भी चेंज हो रहा है, ऐसे करेंगे तो एंगल कुछ और, एंगल विल इंक्रीज, एंगल विल मोर इंक्रीज। तो रेडियस बढ़ेगा, हाइट डिक्रीज होगी, एंगल इंक्रीज होगा। रेडियस कम हो जाए, हाइट इंक्रीज हो जाएगी, एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी हमें यही चीज समझने की है कि यार रेडियस और हाइट पे कैसे काम कर रहा है कोन। तो मीन्स इस कोन में केवल एक एल ही ऐसा है जो फिक्स है, अदरवाइज आपकी पेन की लेंथ फिक्स है, इसका एंगल भी चेंज होता जाएगा, रेडियस भी चेंज होता जाएगा, और हाइट भी कोन पर डिपेंड करता है। अब अगर हमें ये चीज प्रूव करनी है तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट ABC be a cone of semi vertical angle अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। लेट H be height of cone, R be radius of cone। तो जिस वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। अब अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल कोन का दिया हुआ है, दिस एंगल इज 90, तो बाय पाइथागोरस इन ट्रायंगल OAC बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या टर्म आएगी, OA स्क्वायर OC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। वी नो दैट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, R स्क्वायर इज L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। मुझे हम वैल्यू निकालेंगे आर स्क्वायर की, मुझे तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर रूट से बचना है। तो आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम विल बिकम 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब वी। अब डेरिवेटिव किस में कर दोगे, एक वेरिएबल रखना होता है, या आर या एच, मैंने एच ले लिया। एल यहाँ पर क्या है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। नाउ dv by dh 1/3 पाई एल स्क्वायर, एच का डेरिवेटिव 1, एच क्यूब का 3h स्क्वायर। फॉर वॉल्यूम टू बी मैक्सिमम dv by dh इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या बनेगा, 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर 0। 1/3 पाई तो 0 होगा नहीं, एल स्क्वायर इज एच 3h स्क्वायर, तो मीन्स मैंने रिजल्ट निकाल लिया। एल स्क्वायर अगर 3h स्क्वायर के बराबर है, दिस इंप्लाइज h स्क्वायर इज एल स्क्वायर बाई 3, दिस इंप्लाइज h इज l बाय रूट 3। h आपको मिल गई l बाय रूट 3। डबल डेरिवेटिव आप चेक करेंगे, दैट विल बिकम पाई बाई 3 एज इट इज, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और माइनस 3h स्क्वायर का, h स्क्वायर का 2h माइनस 6h। इट इज नेगेटिव ऑलवेज, अब वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव है, तो मैक्सिमम v इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू l बाई रूट 3। और अगर ये इस पर मैक्सिमम है तो अब r की वैल्यू निकाल लीजिए, r स्क्वायर इज l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर क्या था, l स्क्वायर बाई 3, 3l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 2l स्क्वायर बाई 3। दिस इंप्लाइज r इज रूट 2 बाई 3। आर भी आ गया, एच भी आ गया। मैंने क्यों आर और एच निकाले हैं, ताकि मैं एंगल फाइंड आउट कर सकूं। आपका क्वेश्चन किस में है, टेंजेंट में। इन ट्रायंगल OAC टेंजेंट अल्फा किसके बराबर है, P बाई बी, R बाई एच। R की वैल्यू कितनी है, रूट 2 बाई 3l, और उसकी 1 बाई रूट 3l।
तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एल से एल कट हो जाएगा, √3 से √3 बेस कट जाएगा, तो आपके पास टर्म बचेगी √, तो 10 फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा इज √2, दिस इंप्लाइज अल्फा इज टेंजेंट इनवर्स √2। ये प्रूव करना था। क्या करना है, लास्ट में एच और आर की वैल्यू निकालकर टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला लगा दीजिए आर बाई एच, तो वो आपके पास आ जाएगा। टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला लगते ही अल्फा की वैल्यू, अल्फा कुछ भी हो सकता था, यहाँ बीटा भी ले सकते थे, जो भी एंगल मानोगे उसकी वैल्यू ही निकालनी है, तो आंसर इज टेंजेंट इनवर्स √2। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल था। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, अगर कवर अप हो जाता है तो, क्योंकि टाइम इज गेटिंग टू बी ऑफ। फाइंड पॉइंट ऑन पैराबोला y² इज इक्वल टू 2x। पैराबोला है बेटा, y² इज इक्वल टू 2x, which is nearest 2.14। पहले y² इज इक्वल टू 4ax कैसा पैराबोला बनता है, किस टाइप से, y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, y² इज इक्वल टू 2x है, ऐसा पॉइंट पैराबोला पे ढूंढो, x अगर 1 हो, y अगर 4 हो, तो ये 1 4 हो गया। ये पॉइंट हो गया आपका 1,4, और अगर पॉइंट 1,4 है इस पैराबोला पे, यहाँ पॉइंट लूं, यहाँ लूं, कहाँ लूं, लेट दैट पॉइंट इज xy। ये पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस d मिनिमम करना है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट xy बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला y² इज इक्वल टू 2x। तो पैराबोला भी ये y² इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, y² बाई 2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस d x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर, इस डिस्टेंस d का स्क्वायर, जो कि बनेगा x की जगह, सारे को एक ही वेरिएबल में ले आओ, तो x की जगह क्या लिख दूं, y² बाई 2। मैं यहाँ ये भी कर सकती थी, y की वैल्यू √2x, लेकिन वो स्क्वायर रूट लाने का फायदा नहीं है, तो x की जगह लिख दो y² बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर। आप इस पूरी एक्सपेंशन को ओपन कीजिए, y4 बाई 4 प्लस 1 माइनस 2a भी करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस y² प्लस y² प्लस 4² 16 माइनस 8y, y² कट जाएगा, y4 माइनस 8y है, एलसीएम लेंगे तो माइनस 32y प्लस 64, और ये 16 4 जा 64 और 4 1 जा 4, 68 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। दिस इज योर d²। अब क्या करना है, फॉर मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ d² मस्ट बी इक्वल टू 0। डेरिवेटिव निकालिए, 1/4 तो बाहर रहेगा, 4y³ माइनस 32y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y कॉमन, 4 कॉमन, 4 से 4 कट, y कॉमन है, अंदर रह जाएगा, 4 कॉमन चला गया, y² y कॉमन चला गया, 32 में से 4 चला गया, 8। आइदर y इज 0 और y² इज 8, y इज नॉट 0, 0 हो जाएगा, पैराबोला खत्म हो जाएगा, तो y² इज इक्वल टू 8, तो y³ रहेगा, 32y का डेरिवेटिव 32 ही आएगा बेटा, यहाँ पे y4 माइनस 32y था, तो माइनस 32, y विल नॉट, y0 का केस नहीं बन रहा, y³ इज इक्वल टू 8, और अगर y³ 8 है तो y कितना आ गया, 2। अगर y 2 है तो आप x निकाल सकते हैं, y² इज 2, तो x कितना था, y² बाई 2,
तो 2/2 इज 1। तो पॉइंट क्या आ गया, जो इसने पॉइंट मांगा था दैट इज 1, सॉरी y का स्केयर करोगे ना तो y 2 था, y इज 2 तो y स्केयर 4/2, 4/2 क्या आ जाएगा 2। तो योर पॉइंट इज 2, 2 इज द पॉइंट। अब ये देखना है कि लीस्ट होगा या ग्रेटेस्ट, वो डबल डेरिवेटिव से। डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में अगर करें तो 32 भी फिनिश हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, y क्यूब का 3y स्क्वायर जो कि पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस पॉइंट से आएगा, 2, 2 से। 2, 2 इज द पॉइंट वेयर डिस्टेंस इज मिनिमम। ये डिस्टेंस आपका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस टाइप यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन।